जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने रिवीजन कर रहे हैं बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु में जो लुम्बिनी ग्राम नेपाल में लुम्बिनी ग्राम में शाक्य परिवार में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था और जो कि कौशल राजतंत्र कोलीय वंश की कन्या थी। कोलीय वंश की कन्या कौन थी? महामाया। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। गौतम बुद्ध को बोध गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध का लालन पालन किसने किया? उसकी मौसी जो कि प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलर कलम थे और उसके बाद राजगीर के रुद्रक राम पुत्र से शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है, देखिए वो महामाया कौन थी? बुद्ध की माँ थी। राहुल बुद्ध का बेटा था। चन्ना जो है बुद्ध की सारथी था। चुंद सुनार कौन था? जिसका दिया हुआ सुअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। और कंथक जो है बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंथक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। सुजाता कौन था? कृषक वाला जिसकी दी हुई खीर बुद्ध ने खाए थे। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी। अलार कलाम जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली थी। शुभक्ष जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। शुभक्ष। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था? बुद्ध का चचेरा भाई। अस्वस्थ वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जो बोध गया में है। स्तूप महान परिनिर्वाण के प्रतीक है। स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण, यानी बुद्ध को जब मृत्यु हुआ था तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। हुआ स्तूप उसका प्रतीक है। वैशाली यहाँ बुद्ध का अंतिम वर्षा काल बीता था। साल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध की मृत्यु हुई थी, साल वृक्ष के नीचे। शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे और शाक्य कुल के मुखिया थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी और राहुल बुद्ध के क्या थे? तो राहुल बुद्ध के पुत्र थे। देखिए बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक है। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी जो है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल जन्म का प्रतीक है। हाँ, कमल कौन है? जन्म का प्रतीक है। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया था। हाँ, भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र का विकास बुद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया था और बुद्ध के गृहत्याग की घटना क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे और सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम शाक्य संप्रदाय के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिसे देखकर उन्हें वैराग्य की भावना प्रबल उठी थी। प्रथम दृश्य था वृद्ध व्यक्ति। द्वितीय दृश्य था रोगग्रस्त व्यक्ति। तृतीय दृश्य था मृतक व्यक्ति और चतुर्थ दृश्य था प्रसन्न सन्यासी। इसलिए सन्यास ग्रहण किए थे। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात फल्गु नदी यानी निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। उरुवेला के बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तन आए थे। सारनाथ जो है जिसे ऋषिपत्तन भी कहा गया है। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण को सन्यासियों को शिक्षा दिए थे, है ना, जिसका नाम है भद्दी, बप्पा, अश्वजित, महानाम, कौंडिल। जो प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को प्रथम जो है उपदेश दिया था, जिसे कहा गया है धर्म चक्र परिवर्तन।
माधव बुद्ध ने तपस्थ एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। बुद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र, मोदगिल्यान थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। पावा, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को सुअर का मांस खाने को दिया, जिससे उनके रक्त अतिसार हो गया और उनको बहुत पीड़ा हुई। और इस वेदना के बाद वे कुशीनगर जो है पहुँचे और कुशीनगर में ही उनको 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई, जिसे कहा गया है परिनिर्वाण। अब देखिए त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन? बौद्ध धम्म संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है और इनके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। इतना ही दोस्तों, आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।